शावर लेना, दैन दुनिया के कोई और काम करने हैं। मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया। अम्मी घर नहीं है, इकरा को मैंने नाश्ता करवाना है। फीड खाने के बाद ना मुन्ना लग जैन बल्ले माशाल्लाह। सो फाइनली मैं यहाँ से मैंने बाय किया ये ज्योमेट्री बुक। मैनर से बैठ के टेल नीचे रख तो अपने शहजादे को भाई मैं सोइया से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज उठते ही नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले जो मेरा करने वाला काम है वो है मैंने शावर लेना, दैन दुनिया के कोई और काम करने हैं, क्योंकि आज का डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं जल्दी उठ चुकी हूँ, धूप निकली हुई है बाहर। बाल बनिस्बत मैं ड्राई करने से ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि धूप में बैठ के सुखा लो, क्योंकि जितना मैं ड्राई बाल करती हूँ मुझे लगता है बाल उतने ही ज़्यादा वीक होते जाते हैं। तो जल्दी से शावर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा आउटफिट वेयर करना है और अभी मैंने कौन सा वेयर किया मैं वो भी दिखाती हूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया हुआ है। अंकल को मैंने कहा था ये जो मिरर है ना इसको कहीं पे लगा दें, बट अंकल ने बात ही नहीं सुनी। अब जिस दिन वो दोबारा आएंगे तो ये मिरर लगवाऊंगी कहीं पे। और जो मैंने आउटफिट वेयर करना है शावर लेने के बाद, ये करिश्मा का है, चेक करें कितना प्यारा। ये पिछले साल का मैंने लिया हुआ, बहुत ही मजे का ये। तो अम्मी घर नहीं है, इकरा को मैंने नाश्ता करवाना है, इकरा इधर ही है। तो मुन्ना लाडू को तो मैंने नाश्ता करवा दिया, उनको उठते ही फीड और दूध डाल दिया था। अब उनके बर्तन वगैरह धुलवा लिए। अब उनको मतलब लंच टाइम ही कुछ देना, लंच में भी उनको फीड ही मिलनी है, दूध फीड बस यही। और जल्दी से पहले शावर लेते हैं, दैन इकरा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। मैंने फरजाना को कहूँगी जो भी इसने खाना हुआ, घर में बनी हुई है आलू मेथी रात की, तो इकरा मेथी वाले पराठे खाएगी। मेरा भी कोई सीन नहीं है, मैंने सिर्फ चाय पीनी है, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन इस चीज़ में बिज़ी होना है कि मैंने अपना टोटल डाइट के मील्स रेडी करने हैं, सामान लाना है, हर चीज़ करनी है। सो लेट्स गो, टाइम टू मच शॉर्ट है हमारे पास। सो फाइनली आई हैव डन माई शावर। तो अपने बच्चों को मिलते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग डेबिट, कैसा है मेरा शहजादा? ठंड तो नहीं लग रही? घूम फिर के घास खा के दाना शाना खा के बैठा हुआ है यहाँ पे। बाकियों को मिल लेते हैं आप। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? स्पून कर रही हैं, अपना ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया हुआ है, रेस्ट टाइम चल रहा है इनका। तो अब मिल लेते हैं अपनी क्वीन को, अपनी जैन को। गुड मॉर्निंग जैन, कैसी है? आज तो बड़ी सीधी बनी हुई है, सर झुकाया हुआ, खैर तो है। मैनर्स आ गई हैं मेरे क्वीन को। तो इतनी सीधी क्यों बनी हुई है? चलो जी, बस वो सीधे बनने का ड्रामा ना 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 सेकंड का था, साथ अपनी असल हालत पे ही आ गई है। गुड गर्ल, बहुत ही गुड गर्ल है ये। बस इसको थोड़ा बहुत टाइम की ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, इसको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए। जैन जैन, बाकी सारे ये जैन के पास ही आके बैठते हैं, हालांकि इनको पता है जैन इनको फड़काती है, बट फिर भी ना ये जैन के फ्रेंड्स बने हुए हैं सारे के सारे। मैं शावर लेके बाहर आई हूँ और ये लोकल के काम चेक करें, वहाँ बैठ के ना तो रैबिट का ध्यान रख रही है। मैं भी शिकार करने के मूड में है तो इसको मैं भगा लेती हूँ। इसका नाम मैंने लोकल रखा हुआ है प्यार से। इसको शाम टाइम खाना देती हूँ, ये आती है किचन के पास, भाग गई है देख के। मेरे काके को मारने आई थी, मैंने बचा लिया आपको। लोकल भाग के यहाँ आके बैठ गई है। अब ये ना वैसे घर के बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि इसको मैं घर खाना शाना देती हूँ शाम टाइम रोज़। मानो मानो, कितनी क्यूट है ये भी ना, बस बदतमीज़ है थोड़ी बहुत। तो सारे बच्चे अपना घूम फिर रहे हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं। रैबिट माशाल्लाह से पानी पी रहा है और यहाँ पे एक पानी वाला मैंने और ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जोड़ी भाई पानी पी रही है। डक्स को तो सिर्फ दाना खाना है, पानी पीना है। अभी तो वो दाने की तरफ हुई हैं, पानी के साथ उन्होंने खेल ली है। तो ये चेक करें, ये अभी मट्टी में बैठी हुई थी, खेल रही थी। और बाकी माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक ठाक है, दाना खा के पानी पीने आ गए हैं ये बच्चे।
पानी के साथ खेलना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फीड खाने के बाद ना मुन्ना लाडू को बहुत प्यास लगती है, तो मैंने मुन्ना को डाला फ्रेश दूध कि मेरी क्वीन दूध पी ले। तो अब अपनी उस मुर्गी को मिल लेते हैं जिसके बच्चे निकले हुए हैं। बहुत ही प्यारी चूं चूं की आवाज़ें आ रही हैं। सो लेट्स गो गाइस। डोर मैं ओपन करने लगी हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सारे क्यूट बेबीज? हो 2 बेबीज ये यहाँ भी, उनको घर का पता ही नहीं चल रहा हमारा घर कहाँ पे है। की आवाज़ें चेक करें कितनी प्यारी आ रही है। मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि इनको इनके घर का पता चल जाए। अच्छा, ये गिर ना जाए किसी बच्चे। आपको पता है कितने सेंसिटिव हैं अभी, तो इनका वजन बहुत ही ज़्यादा है। इसको मैंने सामने रख दिया और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। इसको भी साथ लगा देती हूँ। माशाल्लाह सारे बेबीज बहुत एक्टिव हैं। मुझे लग रहा है जो ये 3 अंडे हैं ना, ये ख़राब है। इनको चेक करवा के आज उठवा दूँगी अगर ना ठीक हुए तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। अब अपनी उस मुर्गी को मिलते हैं जिसके 3 बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग, बाहर नहीं आना। माशाल्लाह ये सारे बच्चे ठीक है, इनको बाहर नहीं आने देना। अगर बाहर आ गए तो अंदर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहो, दाना पानी इनका हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना सारे कबूतरों को छोड़ा, वो वापस आ गए। दूसरे दिन इनको छोड़ा तो सारे वापस आ गए। तीसरे दिन जब मैंने इनको छोड़ा ना तो 3 वापस आए, 2 नहीं आए। फिर अगले दिन एक सुबह जो 4th नंबर वाला था वो वापस आ गया। फिर मैंने इनको बंद किया। फिर 2 दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ 4 थे। और आज माशाल्लाह 5 फिर से पूरे हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कबूतर। गुड मॉर्निंग। 2 ये हैं और माशाल्लाह से 3 ये बैठे हुए हैं। अब इनको ना मैंने खोलना ही नहीं है ताकि ये वापस ही नहीं आते। अगर खोल दो इनको बैड बेबीज बन जाते हैं, साथ ही बाहर जाके घर आना भूल जाता है इनको। मैंने दाल मंगवा के ना दाल भिगो दी है, चिकन मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी पहले मार्केट, जो सामान आना है वो सारा लेके आऊंगी। एक दफ़ा ही अपना ना ये शामी टिक्कियाँ, अपने वो तिल वगैरह हर चीज़ को मैं मैनेज करके रखूँगी ताकि कल से उठ के मुझे किसी किस्म की कोई भी तंगी ना हो कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरी डाइट ख़राब हो रही है। क्योंकि जब हम डाइट करते हैं एक मील भी स्किप नहीं होना चाहिए। एक मील भी स्किप हो जाए तो हमें वीकनेस से फील होना शुरू हो जाती है। कोई भी समझौता नहीं होगा अपनी डाइट पे। तो जब से मैंने फ़ैट गेन किया हुआ है, मेरी फेस की स्किन मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरा कलर इतना ख़राब हो गया है, कलर कम्प्लेक्शन इतना डार्क होना स्टार्ट हो गया जब से मेरा फ़ैट ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरा वेट कम होगा स्किन भी ठीक होगी और कलर का जो कम्प्लेक्शन है वो भी ठीक होगा। ब्रेकफास्ट में आज साग तड़का हुआ, ये हमारे किसी रिलेटिव ने हमें भेजा था, हमने घर में नहीं बनाया। और साथ में मैंने फरजाना का सादी घी वाली रोटियाँ बना दो। अब बड़ी क्यों करनी है? रोटियों पे हम लोग जो बनाते हैं ना पराठे, सादी रोटियां, इन पे हम लोग घी लगाते हैं। और ब्रेकफास्ट करके मैं पीछे आई हूँ। मैंने सोचा चाय पीछे बैठ के पीती हूँ अपने बच्चों के पास। बट मेरे बच्चों के काम चेक करें, जहाँ मैंने और इकरा ने बैठना है तो ये तो वहाँ बैठे हुए हैं। इनके तो ये इन्होंने अपने बिस्तरे बनाए हुए हैं, बेड बनाए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। चलो जी भागो जल्दी और भाग जाओ। और इसके काम चेक करें, ये भी घूम फिर रही हैं। पता चल गया कि मैं आ गई हूँ हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया। ब्रेकफास्ट में आज जो साग खाया है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, गांव से बन के आया हुआ था। तो अब हम चाय पियेंगे। फरजाना थोड़ी ही देर में चाय बना के लाती है, मैं इकरा बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद फिर हम कहीं निकलते हैं, जो सामान वगैरह हम लोगों ने लाना है। बल्ले आ गया, बल्ले ने भी थोड़ी सी रोटी खाई है मेरे से बैठ के। बल्ले खेलियाँ कर ले काके के साथ। मुन्ना
मुन्ना आई थी, इसके साथ खेलने लगी तो पता नहीं उधर मुंह करके बैठ गई है ये। एक तो इतने पारे लगते हैं ना माशाल्लाह, जब ये सारे इकट्ठे बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे बल्ले की तो मामा ही घर नहीं है, बल्ला कहाँ से घूम फिर के आ रहा है, मामा को नहीं ढूंढ रहा बल्ले। माशाल्लाह इतने सलूक से बैठते हैं, रैबिट सबसे आगे। और ये चेक करें बाकी सारे, अल्लाह इनको बुरी नज़र से महफूज फरमाए, आमीन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे पहले, अब सिर्फ यही रह गए हैं। जैन सुइयाँ कर रही है। जैसे ही चाय आई है ना तो इनकी भी हवा ख़राब हो गई है, ये भागी आई हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अम्मी ने इनको कल डाली थी, लगता है इनको पसंद आ गई है चाय और पत्ती साथ। देखें ज़रा इसके काम चेक करें, कैसे नज़र रखी है इसने चाय पे। तीनों नहीं, तीनों ही बड़े वाद हैं ये। आजकल ना हमारे घर के पास है ना थोड़ी सी आबादी बढ़ती जा रही है और लोगों का काम है छतों पे चढ़ के ना झांकना। मुझे लगता है इनके घर जाके ना एक एक दफ़ा कहना पड़ना है कि भाई छतों से हमारे घर झांका ना करें। इतनी चाय की कल की लत लग चुकी है ना, चेक करें कमीज़ देख रही है, ये क्या दंदियाँ काट रही है कमीज़ को कि इनको शायद चाय मिल जानी है। अजीबो गरीब हरकतें कर रही है, मुझे लग रहा है इनको भी चाय का नशा हो गया। प्लेट से पाओ थोड़ी डालें, थोड़ी चाय डाल दें। आप ही को मैंने कहा चाय डालें, कुछ साथ ही देखें पागल हो जाती हैं। अपने बंदे को भी जगह दे दो, ये इनका हस्बैंड है दोनों का। दो बीवियां अगले ने रखी हुई हैं, आजा। क्या मजाल है उसकी जरूरत पड़ जाए कि मैं पी लूं। आ गया वो भी हौसला करके। साथ साथ घास थोड़ा सा तोड़ती हैं और साथ चाय पीती हैं। ये भी आ गया, मेरा बल्ला भी आ गया। बल्ले किधर जा रहा है? सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैकेट वगैरह वेयर कर ली है। आज जो वेदर है ना काफ़ी ठंडा है, धूप भी नहीं निकली, तो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। शलवार कमीज मैंने पहनी है शनायर की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये पिछले साल मैंने ली थी, तो पिछले साल भी मैं पहनती रही हूँ, बट जब मैंने अब पहनी है ना तो ये मुझे काफ़ी तंग हो चुकी है। मतलब मुझे अपना वेट रिड्यूस करने की अशद ज़रूरत है। जो जल्दी से निकलते हैं, बाहर रिक्शा आ चुका है। राइडर इज़ हेयर गाइज। सो फाइनली वी हैव रीच्ड इन एम्पोरियम। तो अपना सामान लेते हैं यहाँ से। तो आते ही सबसे पहले हम लोगों ने ली है यहाँ से शकरकंदी, क्योंकि आपको पता है इकरा मेरे साथ है, वो आते ही कुछ ले ना खाए ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चेक करें इन्होंने कितना अच्छा सेट किया हुआ है। ये गर्म है, स्पाइसी नॉर्मली। सॉस डाल दें जी सॉस यार। सॉस भाई ने डाल दी है, मसाला भी डाल दी है। अब ये तिनके सो गाइस आते ही मैंने ये वाला बैग पसंद किया, हैंड बैग, बट इकरा ने मुझे कहा कि नहीं ये सेफ नहीं है, तुमने आते ही घर फेंकना होता है तो ये चीज़ें गिर जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे रख दी है। मैं और इकरा यहाँ पे सामान लेते हुए घसीटती जा रही है ये ट्रॉली को, एक एक चीज़ ढूंढ के ले रहे हैं कि मैंने बहुत मिनिमम सा सामान लिखा हुआ था घर से अपने डाइट के लिए, जो लिखा है बस वही लेके जाना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आज मैंने नहीं लेके जानी। देख चिया सीड्स पड़े हैं और ब्लैक कॉफ़ी। क्या लिया है ये चिया सीड्स, ब्लैक कॉफ़ी। देख अब ले लेते हैं इस गोल। देखो यार कौन सा लेना, छोटी बोतल लेना क्योंकि मैंने 15 डेज यूज़ करना है बस। ये चलो ठीक है, ये रख लो, रख दो। क्या यार वो फिर ज़ाया ही होता है, गिरता फिरता है वो। नाउ इट्स टाइम फॉर बिलिंग। तो ये सामान लिया है मैंने, तो उसका बिल करवाते हैं और देन जो बाकी सामान है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे इकरा ने अपने लिए और मेरे लिए ले ली है चॉकलेट। यस चीज़ें लेने आए हैं और कपड़ों की शॉप पे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इकरा
अपने लिए देख लिया यहाँ पे ड्रेस। कपड़े तो इसके मैं कह रही हूँ लेने का शौक़ ख़त्म ही नहीं होता, इतने इसने कपड़े बनाए हुए हैं ना। बट ये चाहती है कि जब भी मैं जाऊँ एक आधा जोड़ा उठा लाऊँ। अब इसको ये पसंद आया। हमने ऑर्डर किए थे 3 पीस चिकन और 1 कोल्ड ड्रिंक जस्ट। घर से भी हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, साग और रोटी। गरम है या नहीं? सबसे लास्ट पे मैं आई हूँ बातिक पे। मैंने कहा वेडिंग कलेक्शन में चेक कर लूँ, तो चेक कर लेते हैं पहले। तो बहुत घूम फिर लिया, अब निकलते हैं घर के लिए। आई एम सो टायर्ड। व्हाट इज़ दिस गाइस? जब हम आए थे दिन था, अब लोग वापस जा रहे हैं तो रात हो गई। अब तो पता है कि सर्दियों में दिन कितने छोटे होते हैं, जल्दी रात होती है। तो हम आ चुके हैं घर के पास ही मार्केट, क्योंकि एम्पोरियम में मेरा दम घुट रहा था। बाकी सामान मैं यहाँ से लेती हूँ। यहाँ से मैं लूँगी जस्ट लो फैट मिल्क 1 बॉटल। नाउ इट्स टाइम फॉर बिलिंग। मैंने बनानी है असाइनमेंट्स, तो यहाँ से अपने लिए सामान ले लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए। मार्कर, बॉल पॉइंट और शीट्स। यहाँ से मैंने बाय किया ये ज्योमेट्री बॉक्स, बॉल पॉइंट, मार्कर्स, पॉइंटर्स और ये रजिस्टर। असाइनमेंट शीट्स तो मुझे नहीं मिली, वो कहीं और से देख लेती हूँ। इकरा को पता नहीं क्या मसला, कौन से बर्तन ढूंढती रहती है। इतने इसने बर्तन ले लिए हुए हैं ना, अभी भी पता नहीं क्या इसको मसला है। इसके दिमाग का ना कीड़ा नहीं ख़त्म हो रहा। बास्केट भी लेनी है, हैं? समझ से बाहर है ये लड़की मेरे। इट्स माई गुड लक। बड़े अरसे से ये इतने साइज़ की ना मैं ढूंढ रही थी, बट मुझे मिल ही गई हैं। कभी कभार आपको अचानक से वो चीज़ मिल जाती है जिसका आपको बहुत देर से वेट होता है। तो यहाँ से मैं ये 3, 4 या 5, 6 ले लेती हूँ अपने लिए। क्या कह रही है? 2 ये ले लेते हैं और 2 ये वाले। चलो ठीक है यार, रीज़नेबल मिल रहे हैं तो 4 ले लेते हैं। उनको पसंद करने के बाद हम लोगों ने ये वाले साइज़ देखे हैं, ये उससे थोड़े लार्ज साइज़ हैं और रीज़नेबल प्राइस है। इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं 4 पीसीस। चलिए यार देख ले कौन सा लेगी। और एक ये फाइनल हो गया। ठीक है, 2 ये वाले फाइनल। और 2 कौन से लेने हैं? 2 ये स्मॉल साइज़, ये सेंटर वाले। वो पीछे से देख लेना जिनके कवर वाले हैं। ये नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। मैम आपको कोई पसंद आ जाएगा इजीली। ये ठीक है। एक ये हो गया। ठीक है। एक ये ठीक है। 4 हो गए। चलो ठीक है। घर से मैं एक चीज़ लेने आती हूँ, बट मुझे और भी बहुत पसंद आ जाती हैं। यार मुझे नीचे कलर की क्या करनी है? सारा सामान यहाँ पे रख लिया, अब निकलते हैं घर के लिए। तो फाइनली घर आ गए। कुछ सामान मैंने ये रखा है, कुछ ये और ये सारा सामान। और मैं घर आई हूँ मुन्ना के काम चेक करें। जैसे इस बच्ची ने ना फीड खुद ही खोल लेनी है। लाडू ये बैठा है, मुन्ना ये आ गई है भाग के रूम में। लाडू को तो वैसे मैं बंद करके गई थी, मुन्ना को नहीं थी मैं करके गई। क्या मसला है मुन्ना? फीड को क्यों खोलने की कोशिश कर रही है? ज्यादा भूख लगी है मेरे बच्चे को? बल्ले इधर तो मुंह कर ले, उधर क्या है? कुछ भी नहीं है, नाराज हो गई है, उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया मेरे बल्ले को। माँ सकरे जाऊँ, मैं तो अभी खाना देती हूँ। इनका डिनर टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये टिश्यू पैक यहाँ से उठा लूँ। लाडू और मुन्ना की कोलियाँ साइड पे रखूँ, एक साइड पिसकी एक साइड पुसकी, और इनको फीड डालूँ। कहाँ गया शहजादा? शहजादे का है? शहजादा तो ये बैठा हुआ है छुप के। फीड खाएगा मेरा काका। इनको फीड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इनको पता है कि बस मैंने ही फीड खोल के देनी है, मामा तो घर नहीं है, मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। मुन्ना की तो आइज़ ही नहीं ओपन होनी ना। हाँ यार, लाडू को शावर दिलवा के लाई थी मैं, थोड़ी देरी हुई है अभी। तो अब कैमरा मैं करती हूँ इकरा के हैंड ओवर और अपने मुन्ना लाडू को फीड डाल लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मेरे शहजादी और मेरे शहजादे। लाडू यार प्लीज स्टॉप, क्या हो गया? इतना भूखा बन गया। अब इनके काम आप चेक कर सकते हैं
कितने ये दोनों वादू हो रहे हैं। मुन्ना इधर आ जा, इस बदतमीज को रहने दे। इधर आ मुन्ना, इधर आ जा। मुन्ना बेचारी मासूम है, लाडू बहुत ही शैतान है। अब इन दोनों को फीड डाल दी है ना, तो अब ये खा लेंगे ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे ऐसे इकट्ठे खाते हुए मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लाडू की टेल चेक करें कितनी ऊपर की हुई है इसने, जैसे इसकी तो टेल नीचे लग ही नहीं सकती ना, ये नीचे रख के खाएगा। और पीछे वाले पाँव चेक करें कैसे उठाए हुए हैं। शहजादा लगता है मुझे, ये छोटा सा शहजादा है मेरा। मुन्ना देखिए कितने मैनर से बैठ के टेल नीचे रख के अपना खाना खा रही। बट लाडू ऐसा बदतमीज बेबी है ना मेरा। जो बच्चे लाड से पाले जाते हैं ना, वो हमेशा बदतमीज ही होते हैं। जैसे कि मेरा लाडू, कोई मैनर्स नहीं है, कैसे बैठ के खाना है कैसे नहीं। तो मुन्ना लाडू को खाना दे के मैं फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए। अब मैंने जो बनाने हैं वो चिकन पुलाव बनाना है, और साथ में मैंने बनाने हैं शामी कबाब अपने कल के लिए। 1 वीक के लिए मैंने उनको रेडी करके रख लेना है, जो कबाब है, क्योंकि मैंने कल से करनी है डाइट, और वो मेरा मील होंगे लंच का। तो मैंने कहा आज राइस खा लूँ। इकरा भी आई हुई है, उसका भी दिल है कि भाई राइस खाऊँ। चिकन पुलाव बना रही हूँ। फरजाना को मैंने कहा चीज़ों की कटिंग वगैरह करो, चीज़ें वॉश करो, तो मैं आके पकाना स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गो फॉर। दाल मैंने आज दोपहर टाइम ही भिगो दी थी, तो अब तक काफ़ी अच्छी हो गई होगी। शामी कबाब जब ये बनेंगे ना भिगोई हुई दाल के, तो बहुत मज़े के बनेंगे। चावल यहाँ भिगो दिए हैं, चिकन फरजाना अभी वॉश कर रही है, पुलाव का भी वॉश हो जाएगा और साथ में टिक्कियों का भी। तो इस साइड पे मैंने ये खड़े मसाले डाल के चिकन स्टॉक के लिए पानी रखा हुआ है। दूसरी तरफ ऑयल डाल दी है। अब इसमें प्याज डाल के उसको ब्राउन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चिकन स्टॉक रेडी हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो जाएंगे। और आपको एक बात बतानी थी, जो आज हमें शामी कबाब बना के देंगी, वो देंगी हमें आज इकरा की रेसिपी से हम शामी कबाब बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन इसमें ऐड करते हैं। तो गाइस फिश भी मैंने इकट्ठी काफ़ी ज़्यादा मंगवा ली है, ये चेक करें। इसको वॉश करके मसाला लगवा के रख लेंगे, कल इसको फ्राई करेंगे और अपने किसी एक मील में, डिनर वाले मील में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं दाल। ½ kg दाल और 3 पाव ये चिकन है, इसमें ऐड करते हैं। अब वाटर ऐड करते हैं पहले, या कोई स्पाइसेस ऐड करेगी? तो सबसे पहले मिर्चें ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं सॉल्ट, बिल्कुल हल्की थोड़ी सी हल्दी। ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं वाटर। गरम मसाले। यखनी इस साइड पे रेडी हो चुकी है, और दूसरी तरफ अदरक लहसुन हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी हैं। जैसे ही तड़का लगना स्टार्ट हुआ, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी, फ़ौरन से स्नीज़ आना मुझे स्टार्ट होगी। तो इकरा और फरजाना के हैंड ओवर मैंने खाना किया। मैंने कहा भाई तुम लोग बनाओ, जब कबाब बनाने लगोगी तब मैं आ जाऊँगी। तो मैं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि काफ़ी मैं थकी हुई थी, तो थोड़ा सा लेट लेती हूँ। खाना बनता है तो खाना खाते हैं, अपना डिनर करते हैं और शामी कबाब बना के फिर सोते हैं। मैं आई हूँ किचन में, तो इकरा ने जो शामी कबाब है उनको भी प्रेशर लगाया हुआ है। सीटी यहाँ पे चल रही है और दूसरी तरफ खाना बन चुका है, अब खाना खाते हैं। डिनर इज हियर गाइस। कितने धुएँ निकल रहे हैं, फुल गर्मा गर्म। तो चेक कर लेते हैं चावल कैसे बने हैं। मज़े के बने हैं। हल्दी भी डाली थी आज इन्होंने ना, जब यखनी बनाई थी। प्रेशर मैंने ओपन कर दिया। इकरा अपना डिनर करके लेट गई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैंने कहा बाकी ये जो शामी का मसला है वो मैं खुद ही हल कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक हो चुका है, जो थोड़ा सा पानी है ये ड्राई कर लेते हैं चूल्हा जला के। जैसे ही ये मतलब फाइनल होता है ना, इसका पानी ड्राई होता है, इसमें मैं धनिया ब्रिक ब्रिक कटिंग करके डालूंगी, लेमन स्क्वीज करके डालूंगी। हरी मिर्चें डाली थी, बट आजकल हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी आ रही हैं, तो फिलहाल वो मैं नहीं डालूंगी। इंशाल्लाह सुबह उठ के मैं शामियाँ बनाऊंगी। अभी इनको ऐसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मैंने जाना है अपनी योगा क्लास लेने। उसके बाद घर आके इनको देखूँगी, और फिर जो अपना लंच टाइम का मील होगा उसमें इसको ऐड करेंगे, अपना सैलड बनाएंगे, और अपना डाइट का जो भी प्लान हुआ फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इधर फरजाना कटिंग कर रही है इसकी धनिया की।
अब इसमें ऐड करते हैं लेमन स्क्वीज करके। तो चलो डालो फिर जाना। चार पांच लेमन इसमें स्क्वीज कर लेंगे ताकि खट्टे खट्टे यमीएस्ट करके ज़रा ये बन जाए। अब इसमें ऐड करते हैं धनिया। सुबह ये ठंडा हो जाएगा तब उठ के शामें भी बन जाएगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, इसके ठंडे होने का मैं वेट नहीं कर सकती। इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसको ढाम के मैं रख देती हूँ, सुबह उठ के इसको देखते हैं। फिर आते ही घर मैंने सामान कुछ वहाँ रख दिया, कुछ यहाँ पे, कुछ ये नीचे। अगर अम्मी होती ना घर तो इतना गंद ना डालती मैं, और मैंने अम्मी के बगैर घर बहुत ही ज़्यादा गंदा किया। लाडू मुन्ना बहुत हो गया, अब एक दफ़ा तुम लोगों को मैंने दोबारा खाना डाल दिया। इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग गाइज। चलो अपने अपने बिस्तर पे लेट जाओ और सोइयां कर लो, जल्दी करो, शाबाश। अब लाडू और मुन्ना की सोने का टाइम है, तो मैं लाडू को पहले लेटाती हूँ और फिर मुन्ना खुद ही चले जाएगी। लाडू वैसे भी उतरने के चक्करों में आजा शहजादी, सोइयां कर ले अपने बेडरूम में, मेरा काका नहीं फिर तू। चल आजा आजा आजा। तो अपने शहजादे को भाई मैं सोइयां करवाने लगी हूँ अब उसके बेड पे। गंदा बेबी है बड़ा मेरा ये। तो ये है मेरे लाडू का बेड। तो इस बेड पे इधर 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 फिरना नहीं, चल सोइयां कर, चल शाबाश। टेल थोड़ी नीचे कर और सोइयां कर। गुड नाइट काके। तो लाडू को यहाँ मैंने सुला दिया। लाडू ने अब नहीं उठना जब तक इसको कोई यूरिन वगैरह ना आए। सब कोई ढीठ बंदा निकल आया है, मुझे लग रहा है अब इसने पानी शानी पीना है, फीड और खानी है। ध्यान इसका वो था, चेक कर लें आप। तो अपने बल्ले को मैं सोइयां करवा लूँ। चल बल्ले, बल्ला देखा ना कितना मैनरेबल बनता है। चल चल मुन्ना तो भाई गुड नाइट काके, सोइयां कर ले। मैं ना इसकी ये हरकत समझी ही नहीं। इसकी हरकत ये थी, इसने देख ली थी कि मुन्ना की फीड थोड़ी सी पड़ी हुई है, बहुत ही लालची है ये। आज पता चला, पहले अम्मी कहती होती थी तो मैं यकीन नहीं थी करती, और आज इस बात का मुझे यकीन हो गया। ये फीड खा ले तो इसको लटा के फिर मैं खुद लेटती हूँ। तो गाइज इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।